आप देखिए, सऊदी अरबिया को लगा कि कुरान पढ़ने से हमारे बच्चों का भला नहीं होने वाला है, उसने भगवत गीता को अरबी रूपांतरण करा करके स्कूलों में अनिवार्य रूप से शिक्षा दे रही है। तो जहां जहां इस्लाम आया है वहां से मानवता समाप्त हो रही है। पहले वहां हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, अब मुस्लिम मुस्लिम लड़ रहे हैं। लड़ना जिनका जन्म सिद्ध अधिकार है, एक दूसरे को काफिर कहना, काफिर वाजिबुल कत्ल है ये लेकिन कहना। अगर देखें तो हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदूवादी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की देखें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सन्यासी हैं और हिंदूवादी हैं। वैसे में इस बात की परिकल्पना आप लोग किस आधार पे करते हैं कि 2029 के बाद उल्टी गिनती शुरू? नहीं तो केरला वाले हिंदुओं से पूछ लो कि सर्वाधिक वहां पे शिकार कौन होते हैं। सर्वाधिक शिकार दलित होता है वहां, मुसलमानों का। सर्वाधिक उत्पीड़न मुसलमान दलितों का करता है। तो जिस राज्य में इस्लामिक बहुसंख्यक हैं वहां पे सर्वाधिक उत्पीड़न दलित और बैकवर्ड का ही हो रहा है। हमारा देश संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है। वैसे में हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्या संविधान पे आघात नहीं? आज भी भारत के राजकोष में 1,32,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मंदिर दे रहे हैं, धर्म दे रहा है। इस्लाम नहीं दे रहा, ईसाइयत कुछ नहीं दे रहा है। क्या फायदा मिलेगा उससे? देखिए क्या है कि मैं बार बार कहता हूं, विज्ञान का स्रोत, द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस इज ओनली वेदास। वेद के अलावा संभव है जब तक जातीय एकता की बात ना हो। देखिए क्या है, जातीय एकता, जाति का कोई मतलब हिंदू धर्म से है नहीं। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है जो कर्मणा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। अभी हमारे साथ स्वामी अनंत स्वरूप जी हैं। स्वामी अनंत स्वरूप जी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, काली सेना के अध्यक्ष हैं और देश भर में भ्रमण करते हैं। जो भी सनातन धर्म से संबंधित समस्याएं हैं उसकी निदान की तलाश करते हैं, उसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। आइए अभी स्वामी जी से बात करते हैं और जानते हैं कि स्वामी जी के हिंदू राष्ट्र और बाकी जो प्रचार प्रसार ये करते हैं उनसे जुड़ी बातों के बारे में क्या कहना है इनका। सबसे पहले तो स्वामी जी स्वागत है आपका फेरी आउट न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जी स्वामी जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे, आप पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, मैं तो परिव्राजक हूँ। संन्यास लेने के बाद सभी सन्यासियों का एक ही काम होता है, या तो वो हिमालय में बैठ करके साधना और आराधना करे स्व कल्याण के लिए, नहीं तो जन कल्याण के काम में। साधु का मतलब ये तो सर्वभूत हिते रतः इति साधु, जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे वही साधु है। तो उसको चरितार्थ करते हुए मैं देश भर में भ्रमण कर रहा हूँ। हिंदुओं की किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार और कैसे उनकी रक्षा होगी, कैसे उनकी सांस्कृतिक उनकी जो विरासत है वो कैसे बचेगी। क्योंकि 1947 के बाद जब से एक इस्लामिक रिपब्लिक बना और दूसरा भी इस्लामिक रिपब्लिक बना, तब से लेकर के जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे लगता है यह जो अन्याय हुआ बंटवारे में, उस अन्याय को ठीक करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ और भारत को 2029 तक हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में लगा हूँ। 2029 तक? हाँ, 2000 टाइम फिक्स है। 2029 तक यदि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो 2030 तक उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और भारत फिर आगे इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, जिसकी संकल्पना पूरी दुनिया के इस्लामिक देश मिलकर के रच रहे हैं कि अगर हमने भारत पे कब्जा कर लिया और भारत को फिर से इस्लामिक राष्ट्र बना दिया तो फिर दुनिया में हमसे लड़ने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि 2029 तक अगर नहीं हुआ तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर देखें तो हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदूवादी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की देखें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सन्यासी हैं और हिंदूवादी हैं। वैसे में इस बात की परिकल्पना आप लोग किस आधार पर करते हैं कि 2029 के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? अभी आपको जनसंख्या जो आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है भारत में, उससे आपको थोड़ा जरूर डर हुआ होगा। भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। लक्षद्वीप में 2% है, केरला में 20% है। पूर्वोत्तर के राज्यों में, तमाम राज्यों में हिंदू एकदम बिल्कुल नगण्य के बराबर है। जिस राज्य में बिहार में बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 5 लोग अभी AIMIM के 5 विधायक बने। वो इसलिए बने कि वो मुस्लिम थे और मुस्लिमों ने ही केवल वोट किया उनको। तो जिस राज्य में मुसलमान वोट दे करके अपने प्रतिनिधि चुन सकता है, तो ये तो राज्य वैसे भी सेकुलरिज्म की जो परिभाषा भारत के गणराज्य के हिसाब से है वो यही है कि जो मुस्लिम परस्त हो वो सेकुलर है।
और जो हिंदू परस्त है वो एंटी नेशनल है। तो यह जो परिभाषा गढ़ी गई, इसको लेकर के मुझे चिंता होती है। और मैं जिस प्रकार से जनसंख्या उनकी बढ़ रही है, जब हम देश का बंटवारा हुआ 6% थे, आज 26% संख्या हो गई है। अभी 70 वर्षों की हालत है, तो आप कल्पना करिए क्या होगा। और सेकुलर पार्टियां जितनी भी हैं वो लगी हुई हैं कि किसी इस्लामिक व्यक्ति को आगे करके प्रधानमंत्री बनाया जाए। और जिस एक बार हमने गलती किया, भारत का गृह मंत्री एक मुसलमान बनाया, दुनिया ने आज भी उसका जो परिणाम है वो भुगत रही है। यदि इस देश का प्रधानमंत्री कोई इस्लामिक का मुस्लिम व्यक्ति बन गया, तो देश अपने आप थोड़े दिन बाद शरिया कानून लागू हो जाएगा और इस्लामिक रिपब्लिक हो जाएगा। तो यह डर हमको बना हुआ है, और ये डर हमको नहीं, हम जैसे करोड़ों हिंदुओं को बना हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आज भी हिंदू जाने से डरता है, वोट मांगने से डरता है हिंदू जाकर के। तो आप सोचिए, जिस दिन वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया, क्या हिंदू यहाँ रह पाएगा? पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, आप कुछ सिंध प्रांत को छोड़ दीजिए, मेरे शिष्य तमाम पाकिस्तान में रहते हैं, जिस प्रकार की बातें वो बताते हैं, सरेआम दिन में ही लड़कियां उठा ली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की हालत आपको पता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, या अभी जो सरकार यहाँ बिहार में चल रही है इस्लामिक लोगों की, उसमें हिंदुओं की स्थिति कैसी है आप सब जरूर देख रहे होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप जिस गृह मंत्री की बात कर रहे थे, क्या उनका नाम मुफ्ती मोहम्मद सईद है? हाँ, मुफ्ती मोहम्मद सईद है, जिन्होंने अपनी बेटी का अपहरण कराया था। जी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस घटना की बात स्वामी जी कर रहे हैं, उस घटना में उनकी बेटी एक रूबिया का अपहरण हुआ था और उसे छोड़ने के लिए, उन्हें बचाने के लिए 4 आतंकियों को छोड़ा गया था। मेरा अगला प्रश्न होगा गुरुजी आपसे ये कि जब आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, यानी कि आप सभी हिंदुओं को एक मानते हैं। लेकिन जो हिंदू लोग हैं, उनमें जातियाँ हैं, ऊंच-नीच की बातें हैं और ये बहुत पहले से चलती आ रही हैं। आज भी इसका वर्चस्व कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाता है। तो वैसे में जब आप सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, एक बनाने की कोशिश करेंगे, क्या ये संभव है जब तक जातीय एकता की बात ना हो? देखिए क्या है, जातीय एकता, जाति का कोई मतलब हिंदू धर्म से है नहीं। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है जो कर्मणा है, और कर्मणा शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजुच्यते। तो जब शास्त्र ही ये बात कहता है, तो जाति का कोई मतलब नहीं है। जाति राजनीतिज्ञों द्वारा, पहले अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, फिर उसके बाद राजनीतिज्ञों ने अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, हर पार्टी कबीले की तरह एक एक नेता हो गए। अब उन्होंने एक एक पार्टियां बना ली अपनी अपनी जातियों की। तो यह जाति को बांटने का काम राजनीतिज्ञ करते हैं, जाति को जोड़ने का काम हम धर्माचार्य लोग करेंगे। और जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप सोचिए कि किस प्रकार से हमने वाल्मीकि को भगवान बनाया। अगर हम सोचते, तो अगर हम ब्राह्मण जाति बनाया होता, तो वाल्मीकि को तो भगवान नहीं बनने देता। कृष्ण यदुवंशी थे, क्षत्रिय थे, उनको कभी जगत गुरु भगवान नहीं बनने देता। राम क्षत्रिय थे, उनको कभी भगवान नहीं बनने देता। तो यह सब जो बातें हैं, ये सब पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिकल चीज़ों से मैं पढ़ करके मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समस्त हिंदू जातियाँ एकत्रित होकर के बृहत्तर हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना हमने किया है, उस बृहत्तर हिंदू राष्ट्र को बनाने में लगे, इन नेताओं के बहकावे में ना आए। नहीं तो आने वाला 2029 के बाद जो समय आपके ऊपर आएगा, नहीं तो केरला वाले हिंदुओं से पूछ लो कि सर्वाधिक वहां पे शिकार कौन होते हैं। सर्वाधिक शिकार दलित होता है वहां, मुसलमानों का। सर्वाधिक उत्पीड़न मुसलमान दलितों का करता है। तो जिस राज्य में इस्लामिक बहुसंख्यक हैं, वहां पे सर्वाधिक उत्पीड़न दलित और बैकवर्ड का ही हो रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रगतिशील लोग हैं, जिन्हें डेवलपमेंट और जो धर्म को कम मानते हैं, उनका कहना है कि आप लोग, यानी आप लोग से तात्पर्य है कि जो धर्माचार्य लोग हैं, वो नई पीढ़ी को धर्म में और गीता कुरान में उलझा के उन्हें जो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उसे विमुख कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र बना के भी क्या फ़ायदा है? तो अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो आने वाली पीढ़ी और युवाओं को क्या फ़ायदा मिलेगा उससे? देखिए क्या है कि मैं बार बार कहता हूँ, विज्ञान का स्रोत, द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस इज ओनली वेदास। वेद के अलावा साइंस के पास कुछ भी नहीं है। और साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी जो पद्धतियां हैं, हमारी जो जीवन पद्धति है, वो पूरी विज्ञान की कसौटी पे खरी उतर चुकी है। और आज भी नासा से लेकर के तमाम जो संस्थाएं हैं, वह वेद पे रिसर्च कर रही हैं। आप देखिए, सऊदी अरबिया को लगा कि कुरान पढ़ने से हमारे बच्चों का भला नहीं होने वाला है,
उसने भगवत गीता को अरबी रूपांतरण करा करके स्कूलों में अनिवार्य रूप से शिक्षा दे रही है। तो दुनिया, ये जो कम्युनिस्ट हैं, अब धीरे धीरे सिमट करके केरला में रह गए हैं। इस बार केरला से भी सफाया है, क्योंकि जो प्रकृति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो धार्मिक है। वो बिना धर्म के जिंदा ही नहीं रह सकता, और कोई भी संस्था, कोई भी व्यवस्था बिना धर्म के चल नहीं सकती है। और दुनिया गवाह है, जहां जहां अधर्म हुआ है, वहां वहां मानवता समाप्त हुई है। अधर्म जब मैं शब्द कहता हूं तो उसमें इस्लामिक शब्द को विशेष महत्व देता हूं। तो जहां जहां इस्लाम आया है, वहां से मानवता समाप्त हो रही है। पहले वहां हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, अब मुस्लिम मुस्लिम लड़ रहे हैं। लड़ना जिनका जन्म सिद्ध अधिकार है, एक दूसरे को काफिर कहना, काफिर वाजिबुल कत्ल है ये कहना, तो ये जो लोग हैं वह नफरत फैलाने वाली नेतागिरी है। मुझे, मेरे समझ से, डेमोक्रेटिक सेटअप जिस दिन भारत से समाप्त हो जाएगा और जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, द्विदलीय व्यवस्था हो जाएगी, उसी दिन यहाँ पे जातिवाद, धर्मवाद, सब बात समाप्त हो जाएगा। चलिए, अंतिम प्रश्न आपसे, चूंकि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और बहुत ही प्रखर होकर इन मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा देश संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है, वैसे में हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्या संविधान पे आघात नहीं है? देखो, अभी एक मामला आया है अररिया के सांसद के ऊपर, 153, अभी मैं बैठा था लॉ सेक्रेटरी के साथ, तो उनका एक फाइल में पढ़ रहा था, फाइल आई हुई है। उन्होंने कहा कि मैं इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना है, आज से नहीं है। शिवाजी के हिंदू स्वराज से लेकर के उसके पहले भी चाणक्य ने हिंदू राष्ट्र बनाया, कंस का राष्ट्र हिंदू था, रावण का राज्य हिंदू था, और उसके बाद भी मुगलों के बाद मुगलिया सल्तनत जो थी, वो केवल दिल्ली से लेकर के आगरा के बीच थी। लोग कहते हैं कि कभी मुगल लोग भारत पे सत्ता ही नहीं उनकी रही। तो जो राज्य थे, राजा थे, वो सब हिंदू थे, और उनका राज्य हिंदू राम राज्य था। तो मेरा कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना हिंदू कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हम गीता का विषय उठाते हैं, अगर गीता की दी हुई व्यवस्थाओं को अरब देश स्वीकार कर सकते हैं, तो भारत को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? यह बार बार ये प्रश्न आता है कि भाई हमारे देश में तो मुसलमान रहता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, मुसलमानों का क्या अधिकार होगा? तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि संवैधानिक व्यवस्था जब लागू होती है, तो उसमें नैसर्गिक न्याय की बात होती है कि जो अधिकार इस्लामिक देश हमारे हिंदुओं को दे रहे होंगे, हिंदू राष्ट्र में वही अधिकार मुसलमानों को भी प्राप्त होगा। जैसे कि पाकिस्तान में जो अधिकार हिंदुओं को मिल रहा होगा, भारत में वही अधिकार मुसलमानों को मिलेगा। और भारत कभी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से धार्मिक राज्य है। और आज भी भारत के राजकोष में 1,32,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मंदिर दे रहे हैं, धर्म दे रहा है। इस्लाम नहीं दे रहा, ईसाइयत कुछ नहीं दे रहा है। तो ये सब सोचने की बात है। मेरे ख्याल से यह जो जातीय व्यवस्था है, ये जो कम्युनिस्ट व्यवस्था है, यह धीरे धीरे समाप्त हो रही है, दुनिया से समाप्त हो गई है। जापान कहने को बौद्ध देश है, लेकिन वहाँ धार्मिकता पूरी तरह से हिंदुओं की है। भारत में बुद्धों को 4-5 बार, चूंकि वह उनकी जो मूल प्रवृत्ति है वह एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको भारत को भी स्वीकार कर ही नहीं सकता। इसलिए बुद्ध को हमने 5 बार यहां से भगाया है। पुष्यमित्र सिंह आप ही की धरती बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने पूरी बृहद्रथ के बाद और बुद्धों का जिस प्रकार से उन्होंने विनाश किया, फिर से बुद्ध कभी खड़े नहीं हो पाए। आए दिन संविधान की आड़ लेकर के और कुछ लोगों से फंडिंग लेकर के हिंदू धर्म की गाली देकर के बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले कुछ भंते लोग हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से, सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हालत अतीक अहमद वाली हो जाए। नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अभी हमारे साथ स्वामी अनंत स्वरूप जी थे, आपने सुना। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इनकी बातों से कितना सहमत और असहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।